Hello students, hope you all are doing good. So this is the lecture number 3 of your subject Artificial Intelligence, and today I will start your unit 2 named as Problems, State Space Search and Heuristic Search Techniques. And as I finished your unit 1 already in the previous lectures, myself Professor Dipali Jain. So by the title of the unit 2 you can see this unit is divided into 3 parts. First one is the problems. The second part will be the unit as state space search. This is very important topic as per the GATE syllabus also. And the third part is the heuristic search techniques, which is also very important as per the GATE syllabus, right? So let's see the syllabus of unit 3. This is your GTU syllabus printed, and this is the unit 2 part as problems, state space search and heuristic search techniques. So today I will discuss defining the problems, right? So we will discuss the problem solving areas and how the topic 2, a state space search, will come after the problem solving area. So let's see the today's lecture outline. And here I wrote the definition of artificial intelligence again. You need to learn this definition again and again. Why I am repeating this definition? Because this is the basic and simple definition. If anyone asks you what is artificial intelligence, so you need to give the answer as AI is basically trying to solve the barrier, also break it between the ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन. मीन्स AI एक ऐसी टेक्निक है जो सॉल्व करती है जितने भी बैरियर्स है उनको ब्रेक करती है बिटवीन द ह्यूमन इंटेलिजेंस और मशीन के बीच में. मीन्स हम जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है वो मशीन के थ्रू जो है डाल करके उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं. दिस टेक्निक इज नोन एज AI बेसिकली. और एक और जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगी कि कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है? तो ये जब स्टेटमेंट अकर हुआ उसके बाद में जो टेक्निक, जो आंसर उसका सॉल्यूशन बना, दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. आई रिपीटेड हियर बिकॉज योर यूनिट 1 is completed and you need to add this definition over there also. So let's see the unit 2 outline topic. Today's discussed topic, the topic 1 is I will discuss introduction of problem solving. In this I will discuss the introduction section of problem solving. Second, example to understand the problem solving. In this I will explain the real time example of problem solving. And the third one is things are required to build such systems. Means यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूँगी तो इस तरह के सिस्टम्स को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका हम पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है पॉइंट्स का देखेंगे. सो लेट्स सी द टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. और AI जो है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के एरिया में. टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स वी नीड द AI टेक्निक्स राइट नाउ. ओके, सो लेट्स सी द टॉपिक. AI इज़ वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग के एरिया में AI जो है सबसे मेजर एप्लीकेशन और रोल प्ले करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ 1960, जो 1960 का एरा आया था, दैट टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्चेस डन ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया. तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम रिसर्च डन हुई थी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया में ही हुई थी 1960 के अंदर. और वो भी किसके थ्रू हुई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल हुई थी, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू राइट इन द एग्जाम. टॉपिक 2 एज 4 एग्जाम्पल्स. इसके जो एग्जाम्पल इस टॉपिक के, फर्स्ट वन लाइक यहाँ पे मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. जो गेम्स हैं वो जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो किससे सॉल्व हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर. तो फर्स्ट वन है आपकी वाटर जग प्रॉब्लम. वाटर जग प्रॉब्लम जो है मैं आपको बाद में पूरा मैथमेटिकली AI के थ्रू सॉल्व करके बताने वाली हूँ. नेक्स्ट टॉपिक्स में आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये प्रॉब्लम भी किसने सॉल्व की करके दी थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने. सेकेंड वन इज टिक टेक टॉय. दिस इज ऑल्सो ए गेम, काइंड ऑफ गेम है. तो ये प्रॉब्लम भी जो है, जैसे ह्यूमन बीइंग का दिमाग सोचता है इस गेम को प्ले करने के लिए, राइट, तो वही हम किसके थ्रू करवाना चाह रहे थे? मशीन्स के थ्रू. कि जैसे ह्यूमन बीइंग सोचता है कि इसके बाद मुझे ये गेम का रूल है, मुझे नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये प्ले करनी है, वैसे ही मशीन ने करके दिया. और किसके थ्रू करके दिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू. तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किसने दिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने. देन सी
थर्ड एग्जाम्पल इज 8 पजल प्रॉब्लम। तो ये 8 पजल प्रॉब्लम जो है वो भी AI के थ्रू सॉल्व हुई है और इसको मैं पूरा यहाँ पर अच्छे से बताने वाली हूँ। एंड द फोर्थ वन इज़ द चेस गेम। जैसे चेस के अंदर आपको पता होता है कि मुझे नेक्स्ट जो है स्टेप कौन सा लेना है अगेंस्ट द नेक्स्ट प्लेयर, राइट। तो वो जैसा ह्यूमन बीइंग का माइंड सोचता है वो चीज़ किससे करके देनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो ये सारे उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एरियाज थे बेसिकली जो स्टार्ट हुए थे, राइट। सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल आउट ऑफ these 4 example I wrote here. Example as 8 puzzle problem. To understand this example, let's see the state diagram. तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी 8 पजल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल में इसको लिख करके आना है। जब आपसे पूछते हैं क्वेश्चन इन GTU कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया और हाउ AI प्ले द रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एरियाज, राइट। तो आपको खाली इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है। जब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा स्टेट स्पेस, राइट, तो उसके अंदर मैं इस टॉपिक का ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है आंसर का वो एक्सप्लेन करूँगी और आपको वो वहाँ पर लिख करके आना है। सो लेट्स सी 8 पजल प्रॉब्लम में क्या होता है। एक आपको गिवन है 3x3 3x3 का बोर्ड मिला होगा विथ 8 टाइल्स। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पे कितना है 3x3 का ये इनिशियल स्टेट के अंदर बना है, एज वेल एज जो गोल हमको अचीव करना है गोल स्टेट, राइट, उसके अंदर भी 8 टाइल्स है, राइट। एवरी टाइल हैज़ 1 नंबर फ्रॉम 1 to 8। हर टाइल के ऊपर कितने नंबर प्रिंट होंगे, 1 से लेकर के 8 तक के नंबर जो होंगे वो प्रिंट होंगे। एंड 1 एम्प्टी स्पेस, और एक स्पेस क्या होगा उसके अंदर खाली होगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्लेस द नंबर्स ऑन टाइल्स टू मैच फाइनल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द एम्प्टी स्पेस। तो और उस इसके अंदर जैसे इनिशियल स्टेट जो है वो आपका क्वेश्चन है और आपको जो आंसर अचीव करना है दैट इज़ योर गोल स्टेट। तो गोल स्टेट तक जाने के लिए हमको क्या करना है, इस खाली जो टाइल है उसको यूज़ करना है। और कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम उसको 4 डायरेक्शन के अंदर मूव करके यूज़ कर सकते हैं। या तो हम लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, अप जाएंगे, डाउन जाएंगे। अप और डाउन को आप अबाव और बिलो भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से मूव करते करते हमको स्टेप्स जो है स्टेट्स बनानी है, सॉल्व करना है कि हमको ये गोल स्टेट जो है वो अचीव हो जाए। मीन्स लास्ट में जब आप आंसर सॉल्व करो तो इस क्वेश्चन से हमारे को ऐसा आंसर मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको जब प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन सेक्शन एक्सप्लेन करना है तो खाली इतना ही 8 पजल प्रॉब्लम के अंदर राइट डाउन करके आना है। अब मैंने इसको और अच्छे से बताने के लिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल को पूरा एक्सप्लेन करा हुआ लिखा हुआ है, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन आपको आस्क होता है तो खाली आपको यहाँ तक का ही लिख करके आना है। ये जो डायग्राम है आपका वो खाली अंडरस्टैंड पर्पस से मैंने यहाँ पर समझाया है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जब 8 पजल प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये मैंने हैंड रिटन सॉल्व किया हुआ है, और ये आपकी गोल पोजीशन है जो आपको अचीव करनी है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, राइट। क्वेश्चन के बाद में यहाँ पर आप देखो बहुत सारी स्टेट्स बनी हुई है बीच में। तो ये ब्लैंक टाइल से हम अप जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, डाउन में जा रहे हैं, राइट। तो ये इस तरीके से सॉल्व होते होते लास्ट में आपको क्या अचीव हो जाता है, आपका गोल अचीव हो जाता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो है जो ह्यूमन ब्रेन सॉल्व करके दे रहा है वो सॉल्यूशन किससे, मशीन के थ्रू लेना था। तो 8 पजल प्रॉब्लम ह्यूमन ने सॉल्व करके दी, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन्स ने इसको सॉल्व करके दिया। उसके लिए हमने उसके रूल्स जो हैं वो उसकी कोडिंग में लिखे होते हैं, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन जो है इतनी सारी स्टेट से अचीव होता है। तो ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई, ये आपकी गोल स्टेट हो गई, राइट। और इनिशियल से गोल तक पहुंचने में बहुत सारी क्या आती है, इंटरमीडिएट स्टेट्स आती है, राइट। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किससे मिला, स्टेट स्पेस सर्च से। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बना है वो इसी से बना है कि ये जो है वो 8 पजल प्रॉब्लम का स्टेट स्पेस सर्च ट्री डायग्राम है, ओके। तो आपको ये सिर्फ अंडरस्टैंड पर्पस से ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बना करके बताया ताकि आपको ऊपर का जो लिखा हुआ स्लाइड है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो, ओके। तो ये आपका जो है पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है फॉर अंडरस्टैंड पर्पस ऑफ थ्योरी, ओके। तो उसके बाद जो आप ये पॉइंट लिखोगे, इस पॉइंट के बाद सीधा आपको ये स्लाइड लिखनी है, यानी बीच की ये स्लाइड जो है वो नहीं लिख करके नेक्स्ट ये स्लाइड लिखनी है। ऑल अबाउट लाइक प्रॉब्लम्स हाउ वी कैन सॉल्व बाय द मशीन्स थ्रू द एजेंट लाइक वी ह्यूमन बीइंग डू इज बेसिकली इंक्लूडेड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया। तो AI के अंदर क्या होता है, बेसिकली एजेंट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, मतलब हम जैसे कोडिंग के अंदर एजेंट्स बनाते हैं,
ओके उनको डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे ह्यूमन बींग्स करता है बेसिकली वही काम जो है एआई के अंदर एजेंट्स करके देते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व बाय द मशीन्स थ्रू द एजेंट, वो एजेंट जो है वो मशीन के थ्रू जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एंड ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग वी विल गो थ्रू द नंबर ऑफ स्टेट्स। तो आपने देखा कि आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जाते हो तो आप बिटवीन में आपको नंबर ऑफ स्टेट्स देखने को मिलती है। दैट इज कवर इन द स्टेट स्पेस सर्च। तो बीच में आपको कौन कौन सी स्टेप्स मिल रही है वो सब सॉल्यूशंस किस में देखने को मिल रहे हैं, स्टेट स्पेस सर्च के अंदर। दस वी रिक्वायर द नेक्स्ट टॉपिक स्टेट स्पेस सर्च। तो यानी कि पहले प्रॉब्लम का डिस्कशन हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक के अंदर, जो आपने अभी फर्स्ट टॉपिक मुझसे पढ़ा, राइट। और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिस्कशन के बाद में नेक्स्ट उसका सॉल्यूशन का टॉपिक कौन सा बन के आया, स्टेट स्पेस सर्च। तो आपकी यूनिट 2 के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट स्पेस सर्च। आपको फ्लो, यू शुड नो द फ्लो की टॉपिक कैसे अराइज हुए और कैसे उसके बाद डेवलप हुए थे, डेवलपर्स ने कैसे उनको डेवलप किया था। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम गिवन ऑब्जर्व डेटा। यानी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो डेटा ऑब्जर्व करते हो उसका सॉल्यूशन जनरेट करने का प्रोसेस है वो है दैट इज स्टेट स्पेस सर्च। दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। To solve a particular problem, we need to build a system or method which can generate required solutions. तो इस तरह की particular problems जो मैंने अभी आपको नाम बताए, टिक टेक टॉय है, 8 पजल प्रॉब्लम है, वाटर जग प्रॉब्लम है, और 8 पजल प्रॉब्लम का तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी अभी यहाँ पर शो किया जो कि बाद के स्टेट स्पेस सर्च के टॉपिक में आने वाला है, और उसका क्वेश्चन भी वहाँ पर पूरा अराइज होकर के सॉल्व हुआ हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको एक सिस्टम को बिल्ड करना पड़ता है, एक मेथड को बिल्ड करना पड़ा। तो कौन कौन सी 4 थिंग्स रिक्वायर्ड थी टू बिल्ड सच सिस्टम्स? तो जो डेवलपर थे उनको लगा कि हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है इस तरह के सिस्टम को बनाने के लिए। तो वो 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच सिस्टम्स कौन कौन सी थी? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स प्रिसाइजली। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम प्रिसाइजली इसका मीनिंग ये है कि आप जैसे इनिशियल स्टेट लिखी हुई है तो आपको गोल स्टेट भी वहीं पे प्रिसाइजली बता देनी है कि आपको इससे ये आंसर फाइंड करके लाना है। तो इसको यहाँ पर इसीलिए मैंने बोल्ड करके लिखा है प्रिसाइजली, कि आप डिफाइन करो प्रॉब्लम को प्रिसाइजली, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सेकंड, एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करो कि इसमें कौन कौन से रूल्स हम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि हम कोई भी गेम को प्ले करते हैं, राइट। प्ले करते हैं तो हम कोई भी गेम, जैसे आपका लूडो है तो आपको किसी ने पहले उसके रूल्स बताए होंगे, आपके कोई बड़े भैया है या जो भी आपके एल्डर्स हैं उन्होंने आपको रूल बताए होंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग आप उस गेम को प्ले करते हो। तो वो जो रूल्स आप अंडरस्टैंड करते हो उसको बोलते हैं हम एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, एनालाइज करना। तो पहला जो इस तरह के सिस्टम्स को बनाने के लिए थिंग थी रिक्वायर्ड, दैट इज प्रॉब्लम प्रिसाइजली डिफाइन होनी चाहिए कि आपकी ये इनिशियल स्टेट है और हमें ये गोल अचीव करना है। सेकंड, एनालाइज द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम्स के रूल्स और रेगुलेशंस जो है आपको पहले से पता होने चाहिए। जैसे आप लूडो प्ले करते हो अभी, तो वो जो लूडो गेम है आपके अंदर, उसके अंदर आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, वो प्रिसाइजली डिफाइन होता है। सेकंड, एनालिसिस, कि आपको एनालाइज मीन्स आप एनालिसिस करके रखा होता है आपने कि कौन कौन से रूल्स है उसको प्ले करने के लिए। थर्ड, आइसोलेट द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को अच्छे से आइसोलेट करके रखना होता है। फोर्थ, चूज बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, क्योंकि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हुई थी, तो उसमें से बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को चूज करने का स्टेप जो है वो 4th नंबर की थिंग्स जो है रिक्वायर्ड होती है। तो जो ये टॉपिक के नेम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है ऑल 4 पॉइंट्स का। डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिसाइजली। दिस डेफिनेशन मस्ट प्रिसाइजली स्पेसिफाई द इनिशियल सिचुएशन, यानी कि आपको इनिशियल स्टेट बता देनी है। What final situation output will constitute the acceptable solution to the problem। तो आपको फाइनल स्टेट यानी कि गोल स्टेट को भी इसमें प्रिसाइजली बता देना है। तो आप चाहो तो इसकी जो ये 2 लाइन्स है जो मैंने आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन की, यू कैन ऑल्सो राइट इन दी एग्जाम। That we should know the initial state as well as the goal state and the problem should be precisely defined, राइट। तो ये आप मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। मेंशन करने के बाद सेकंड वन इज एनालाइज द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई दोज इंपॉर्टेंट फीचर्स विच कैन हैव एन इमेंस इम्पैक्ट ऑन द
appropriateness of various possible techniques for solving the problem। तो इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके जो है वो डिस्कस होते हैं कि अगर आप चेस प्ले कर रहे हो तो मीन्स उसके कौन से रूल्स हैं, वो आप मशीन के अंदर जब करोगे कोडिंग तो उसके अंदर कौन कौन से रूल्स आपको एंटर करने हैं। आइसोलेट एंड रिप्रेजेंट द टास्क नॉलेज दैट इज नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम को आइसोलेट करके उसके टास्क जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं। चूज द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड अप्लाई टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बनी थी, तो उस प्रॉब्लम को आइसोलेट करने के बाद में उसमें से बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। तो आई होप आपको अब जो टॉपिक 1 है आपका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स सी गो थ्रू द स्लाइड। और मैंने यहाँ पर किस तरीके से आंसर आपको लिख करके आना है वो सब मेंशन किया है। देखो आपको यहाँ पे पिंक कलर के हाइलाइट्स नज़र आ रहे होंगे, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है जीटीयू में व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया एज वेल एज द स्टेट स्पेस सर्च, वाई वी नीड द स्टेट स्पेस सर्च, कि हमको उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो फर्स्ट नंबर पर आपको ये पॉइंट लिखना है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। सेकंड नंबर पे इस इंट्रोडक्शन के रिलेटेड इसके एग्जाम्पल के नेम्स आपको लिखने हैं। थर्ड नंबर पे आपको इन एग्जाम्पल में से आउट ऑफ दिस एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल जो है वो बता करके आना है। तो आपको ये जो सेक्शन है वो पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको ये जो स्लाइड है वो सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, डायरेक्टली उससे आपको राइट डाउन करना है। एक सेकेंड, ये वाली स्लाइड 4th नंबर के पॉइंट पे कि आपने देखा कि मशीन को सॉल्व करने के लिए ये सारी स्टेट से गुजरना होता है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक बना है। फिर इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के बाद में यू नीड टू राइट एट द 5th पॉइंट कि हमको ये 4 थिंग्स रिक्वायर्ड होती है टू बिल्ड सच काइंड ऑफ सिस्टम्स। तो आप ये टॉपिक्स के नेम लिखोगे इस आंसर के अंदर। आफ्टर दैट नेम्स लिखने के बाद में यू शुड राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल 4 पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके 6th नंबर पे आपको ये राइट डाउन करके आना है, वो सब लिखा है। तो आई होप आपको यूनिट 2 का जो टॉपिक 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग और एंड द व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एरियाज, कौन कौन से एरियाज थे, क्या क्या एग्जाम्पल उसमें जनरेट हुए थे, और why we need the second number topic after problem solving that is state space search, right। तो आपको फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पे, थर्ड पे राइट डाउन दिस, ओके। आफ्टर दिस 4th पॉइंट पे गिव द एक्सप्लेनेशन, 5th पॉइंट पे राइट डाउन ऑल दोज पॉइंट्स एंड द 6th पॉइंट, at the 6th point you need to explain all these points in the theory, okay। so thank you students। यहाँ पर आपका टॉपिक 1 जो है यूनिट 1 का वो कंप्लीट होता है। what is problem solving and what are the problem solving areas, defining the problems, okay। so in the next lecture I will explain the topic 2 as a state space search, okay student। thank you so much।